चलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में आते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। ये डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न देखिए क्या बोलता है कि रिटर्न इज सेड टू बी डिफेक्टिव इफ द एनेक्शियल स्टेटमेंट एंड कॉलम इन द रिटर्न ऑफ द इनकम रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड ऑफ इनकम कंप्यूटेशन जीटीआई एंड टोटल इनकम हैव नॉट बीन ड्यूली फाइल्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा, देखो इनकम टैक्स रिटर्न क्या है ना, एक फॉर्म के तरह है। एग्जाम वगैरह दे दे उसके बाद सिखा देंगे, भरना भी सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। एक दिन पोर्टल खोल, सब पोर्टल खोल के दिखा देंगे कैसे क्या होता है उसमें। फॉर्म की तरह रहता है। जैसे फॉर्म की तरह क्या रहता है भैया, अब मान ले इनकम फ्रॉम सैलरी, तेरा सैलरी है 50,000 पर मंथ, अब तू वहाँ 5,000 लिख दिया, तो सिस्टम तो उसको 5,000 इंटू 12 करके 60,000 ही करेगा ना। सिस्टम थोड़ी ना पता है कि एक सीएमए का सैलरी का 6 लाख होना चाहिए सैलरी साल का मिनिमम पैकेज, इस तरह तो उसको कोई आइडिया नहीं है, तो वो तो 5,000 इंटू 12 करके 6,000 ही लेगा। अब तू भर दिया लास्ट में, ओ माय गॉड गलती हो गया, तो टेंशन मत लो, डिफेक्टिव रिटर्न बोल के कंसेप्ट पता है, वो देख लेगा। मतलब तुम्हारा टेबल में कॉलम में कोई गलती हुआ तो उसको वो देख देगा, उसी को बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। पॉइंट नंबर 2 काट दे, पूरा काट दे। पॉइंट नंबर 3, जब असेसिंग ऑफिसर कंसीडर दैट द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय द एसएससी इज डिफेक्टिव, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू एसएससी, वो अपना एसएससी को बताएगा, तुम्हारा माने असेसिंग ऑफिसर एसएससी को बताएगा। देखो ये सब टर्मिनोलॉजी अब बोलना सीख लो, ठीक है ना। असेसिंग ऑफिसर बोलेगा एसएससी को, अब ये नहीं ओ टैक्स वाला आदमी फोन करके बोलेगा, जो टैक्स दिया उसको आदमी औरत का खेल अब छोड़ दो, समझ में आ रहा बात ना। आप दूसरे दुनिया में जा रहे हो तो सब वर्ड सीखो। असेसिंग ऑफिसर बोलेगा एसएससी को, ठीक है, एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेक्टिव रिटर्न इंटीमेशन पाने के कितने दिन के बाद में तुमको ठीक करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर में। ये सब याद रखना बॉस, कैसे याद रखे, पढ़ के टेंशन क्यों ले रहा है, खत्म होने देना ये 4 चैप्टर, फिर चारों का रिविजन होगा, ठीक है। अच्छा, the assessing officer has discretion to extend the time period has discretion to extend the time period beyond 15 days on an application made by the assessing। बाबू 15 दिन में मेरा गलती ठीक नहीं हो सकता है, मेरे को कुछ और वक्त चाहिए, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिख और एक्सटेंशन ले ले, समझ गए, ठीक है। ये सब इसलिए जान के रख ताकि तेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत होगा। कल को हो सकता है तू किसी का आईटीआर भरा, कुछ गलती हो गया, तू क्या बोलेगा, सॉरी आप गलती हो गया, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते है ना। डिफेक्टिव रिटर्न बोल के कॉन्सेप्ट होता है, पर ओ हाँ परे याद है, 15 दिन के अंदर में ठीक करना पड़ेगा। लेकिन 15 दिन में कैसे करें, बहुत काम का प्रेशर है, आप काम नहीं कर सकते, देखिए बहुत काम है, जो सामने काम है वो करना पड़ेगा। अरे असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिख चिट्ठी, एओ को चिट्ठी लिख, सर मेरे को 15 दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा और एक्सटेंशन दीजिए, ठीक है बाबू मिल जाएगा। अरे भैया एक रिटर्न फाइल करने के लिए 15 दिन में नहीं होगा। अरे मान लेगा वो कंपनी का है तो, बड़ा कंपनी का है तो, इंडिविजुअल का ठीक है हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कंपनी है तो कुछ गलती हो गया तो ठीक करने में समय लगेगा ना, तो ऐसा सोचना है आप, ठीक है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। इफ रिटर्न इज अनसाइंड, सिग्नेचर ही नहीं हुआ है, भैया सिग्नेचर होता है, हाँ डिजिटल सिग्नेचर होता है, पढ़ाए थे ना। It will be regarded as defective return, but it would always be considered as invalid return, इसको invalid माना जाएगा। Currently no document are required to attach। एक बात सुन लो, अभी का एरा में अभी अगर तुम किसी का रिटर्न फाइल करता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना नहीं पड़ता है, ये चीज जान लो। तुम जब किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो डॉक्यूमेंट अटैच करके मत भेज देना, वो जमाना कह लो। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? तब तो सुनिएगा, हम कमाते हैं इतना, बोलेंगे इतना, ओह माय गॉड एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ योर आधार एंड पैन। नहीं समझ में आया? अरे मैं कहाँ पैसा रखा हूँ, वहाँ तो मैं अपना क्या नंबर दिया हूँगा, पैन नंबर। ओह किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी म्यूचुअल फंड में कहीं शेयर इन्वेस्ट किए होंगे, हर जगह पैन नंबर कोड करके आए होंगे। और पैन को तो बेटा जोड़ दिया आधार से, पैन को तो आधार से जोड़ दिया, तो आधार नंबर तो लगता है। अब उतना ही नहीं क्या, पैन को आधार से जोड़ा और फिर आधार को किससे लिंक कर दिया, फोन से, तभी ना तेरा फोन में ओटीपी जाएगा, फोन नंबर मारेगा ओटीपी जाएगा, बस चिट्ठा खुल जाएगा। हाँ मेरा पास कितना रुपया रखा हुआ है तेरे को नहीं पता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर पता करना चाहेगा तो तुरंत पता कर लेगा वो, क्योंकि सब एक से एक लिंक है ना। नहीं समझ में आ रहा? अरे ये सब प्लानिंग है मोदी जी का,
भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा बात ना? मैंने आप लोग भ्रष्टाचार नहीं हो कर सकते हो, कोई और करता है तो अलग बात है, लेकिन हम लोग का तरह आम जनता अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी ले तो नहीं करने देंगे मोदी जी। उनका कहना है, कहना भी बिल्कुल सही है, तभी देश का इकोनॉमी आगे भागेगा। लेकिन भागेगा कैसे? बड़ा आदमी तो बड़ा लेके भाग जाता है। कोई बात नहीं, वो सब टॉपिक पर भी चर्चा नहीं होगा एग्जाम के बाद। However, if assessing officer require SSC to file document, report, statement, evidence, then the SSC must file must file before the assessing officer. अगर assessing officer तुमको आके बोलता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता है, लेकिन हम तेरे को बोल रहे हैं तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा, तो कर देना, कर देना। अरे असेसिंग ऑफिसर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। एग्जाम देने से पहले क्या होता था, जब तुम एकेडमिक लाइफ में होगा तो तुम्हारा बेंच पे रोल नंबर पेस्ट कर दिया जाता था और उसके अकॉर्डिंगली बैठा जाता था। तो एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा, ये जल्दी बोलेंगे। हम लोग इस क्लास में एक लड़का था जो चीटिंग करने में एकदम मास्टर था, बड़ा सा क्लासरूम था। तो क्या हुआ ना, उसका सीट पड़ गया एकदम पीछे, माने वो चीटिंग करने वाला लड़का का सीट एकदम पीछे। वो तो खुशी से झूम उठा, ओह आज हम तो अब पूरा एग्जाम में, माने 7-8 का शायद बात था, 8-9 का, हम तो पूरा 7-8 सब्जेक्ट होता था हम लोग का जमाना में, 8-10 सब्जेक्ट होता था, ठीक है। हाँ, वो थर्ड लैंग्वेज लगा के 10 सब्जेक्ट, हम तो 10 पेपर फाड़ देंगे इस बार। जब मैम लोग आई क्लास में तो देखिए, अरे व्हाट इज दिस, वेयर आर यू, तुम इतना पीछे कैसे हो सकते हो? मैम मेरा रोल नंबर यहाँ पेस्ट है। कोई पेस्ट फेस्ट तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम एकदम सामने बैठेगा। जब एग्जाम चलता था तो फर्स्ट बेंच खाली रहता था, मैम लोग पेपर ऊपर रखती थी, तुम एकदम यहाँ बैठेगा। तब वो क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सब कोई बैठ रहा, रोल नंबर पेस्ट जैसे है वैसे हम भी वैसे, ऐसा नहीं हो सकता है। सबके लिए कुछ नियम है, तुम्हारे लिए कुछ नियम हो सकते हैं, तुम एक्सेप्शनल इंसान है। तो ठीक यहाँ भी वही चीज है, भले किसी को डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता, लेकिन तुमको अगर असेसिंग ऑफिसर बोल देना कि करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते गुरु। समझ गए भैया? ये सब एग्जाम में थ्योरी के ऊपर भी पूछ सकता है, तो क्या टू द पॉइंट रटना शुरू कर दे? क्या पॉसिबल है क्या रटना? समझ के रख, एग्जाम में आएगा तो लिख देगा। 3 नंबर या 4 नंबर का रहेगा तो 2-2.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, टेंशन क्या है, इतना अगर समझ के लिख सकता है तो। चलिए अब आइए आप लोग साइनिंग ऑफ रिटर्न इनकम। साइनिंग ऑफ रिटर्न इनकम, अरे बहुत हल्का क्लास है ये, बहुत हल्का क्लास है यार, टेंशन कुछ याद रखना है ही नहीं। क्या है साइनिंग ऑफ रिटर्न इनकम? अरे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में साइन कौन करेगा? हाँ देखिए क्या पढ़ा रहा, देखिए बच्चा वाला चीज, कौन साइन करेगा? जिसका आईटीआर फाइल हो रहा वही साइन करेगा। अच्छा एक पढ़ के देखना, जिसका आईटीआर फाइल करेगा वो साइन करेगा। अबे सुन इधर सुने, तू मेरा आईटीआर फाइल करता है, तू मेरा आईटीआर फाइल करता है, हाँ ठीक है, हम इंडिया में नहीं है, हम नहीं है, हम लंदन घूम रहा है। तो मेरे को फोन करके बोला आइए ना आईटीआर फाइल करिए ना, नहीं करेंगे, लंदन में है, नहीं आ पाएंगे। मैंने एक आईटीआर फाइल करने के लिए हम लंदन से इंडिया है, अभी घूम रहे, घूमने दे। अरे आइए साइन करके चले जाइएगा। ओ बाबा, लंदन से इंडिया आने जाने का कॉस्ट 5-10 लाख रुपया लगता है, देगा तू मेरे को? तो इसीलिए समझना जरूरी है ना। पावर ऑफ अटॉर्नी देके, हाँ पावर ऑफ अटॉर्नी देके जाएंगे, किसको देके जाएंगे, यही सब चीज समझना है। देखो सुनो, सबसे पहले इंडिविजुअल का बात होगा। क्या बोला है? इन सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड अंडर 1, 2, 3। पहले 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 इंडिविजुअल कौन साइन करेगा? इंडिविजुअल हिमसेल्फ, खुद करेगा। लेकिन 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 अगर वो एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया, अभी तो बोल दे एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया, तो पहला अगर देखो वो खुद है तो खुद कर दे, और एब्सेंट अगर है तो पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ एटोनॉमी फॉर द इंडिविजुअल। आप जिसको पावर ऑफ एटोनॉमी दे के जाते हो वो साइन कर देगा। समझ में आया बात क्या बोले? तो भैया क्या मेरे को जाने से पहले पता रहना चाहिए? ऑफ कोर्स पता रखना पड़ेगा ये सब चीज, तुमको किसी को पावर ऑफ एटोनॉमी दे के जाना पड़ेगा। समझ में आया? अरे यार तुम लोग का जहाँ घर है ना, ठीक है,
उसका मतलब उधर ही ये सब अंदर का बातें बता देते हैं। एक आदमी का मतलब बहुत ज़मीन है, ठीक है ना, वो यहाँ नहीं रहता, वो इंग्लैंड में शायद रहता है, इंग्लैंड में कि अमेरिका में कहीं, यहीं कहीं रहता है, फॉरेन में रहता है। वो पावर ऑफ एट्रोनॉमी दे के गया यहाँ का एक लोकल आदमी को, लोकल आदमी मतलब यहाँ वो रहता है, वो उसका सारा ज़मीन बेच देता है, हाँ रजिस्ट्री भी वही कर देता है, लेकिन पावर ऑफ एट्रोनॉमी ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहता, शायद 6 महीना तक, जहाँ तक मेरे को आइडिया है 6 महीने तक वैलिड रहता है। उसके बाद फिर अगर तुम उसको ओरिजिनल ओनर आके उसको रजिस्ट्री नहीं करेगा तो दिक्कत है। तो वो यहाँ नहीं रहता है, ठीक है, तो क्या करता है, जो उसको पावर ऑफ एट्रोनॉमी दिया गया था वो उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो ITR के केस में भी सेम होगा। अच्छा, ये इंडिविजुअल पर है। नेक्स्ट बात, वेयर इज मेंटली इनकेपेबल फॉर अटेंडिंग टू हिज अफेयर। गया खोपड़ी गया, साइन करने बोल रहा है तो लिख दे रहा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ऐसा सनक गया तो कौन साइन करेगा, उसका गार्जियन करेगा साइन, या अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, या और कोई इंसान जो उसके कॉम्पिटेंट में बिहाफ में है वो साइन करेगा। अब समझ में आया क्या पढ़ा रहे ये सब चीज़। अभी भी नहीं, तू लोग अगर नहीं पढ़ के रहेगा ना, तो जो मान ले जो बच्चा नहीं पढ़ के रहेगा ना, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक इंडिविजुअल वन साउंड माइंडेड है तो उसका ITR फाइल कौन करेगा, बोले वो खुद करेगा, नहीं तो आंसर लिख के आएगा कि वो अंगूठा देगा। अच्छा, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, वेयर फॉर एनी अदर पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय हिम इज, अच्छा क्या बोला, एनी अदर रीजन के कारण इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न। अगर कोई और रीजन की वजह से इंडिविजुअल अगर वेरीफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ एट्रोनॉमी, सेम बात बोला गया, वो एक ही बात। माने इंडिविजुअल का क्या समझ में आया, जिसको हम पावर ऑफ एट्रोनॉमी देके जाएंगे वो करेगा, और अगर इनकेपेबल है तो गार्जियन जो है वो करेगा, या मेरे एक्ट पे जो बिहाफ, मेरे बिहाफ में जो एक्ट कर रहा है वो करेगा। इंडिविजुअल का सिंपल था। अब आता है HUF में कौन करेगा, करता करेगा। कर तो इंडिया में नहीं है, करता भी इंडिया में नहीं है। अरे तेरा HUF में मान ले तेरा करता है तेरा पापा, कर्ता का डेफिनेशन क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली मान लो तुम्हारा पापा है। अरे सबको अपना अपना पापा को कर्ता मान लो ना यार। तुम्हारे पापा चले गए घूमने तो कौन साइन करेगा, उस HUF का जो एडल्ट मेंबर रहेगा वो साइन करेगा। अरे MCQ के लिए सब यहां से कम 2 मार्क्स का MCQ तो आने वाला है। नेक्स्ट, कर्ता मेंटली इनकेपेबल हो गया, भैया पापा सुन लिए लेकिन बात, तो उसीलिए हम बोले कर्ता इनकेपेबल हो गया, मेंटली इनकेपेबल हो गया, ठीक है ना। अच्छा सॉरी अगर सुन लिए तो गलती हो गया, नहीं लेना चाहिए था एग्जाम्पल, लेकिन क्या करे बच्चे लोग ऐसे लेना पड़ता है। कर्ता मेंटली इनकेपेबल हो गया तब कौन आएगा, उस HUF का कोई एडल्ट मेंबर। ओ माय गॉड, फिर से शुरू से एक बार होना चाहिए। HUF के केस में कर्ता घूमने गया तो कौन लेगा, फैमिली का एडल्ट मेंबर। कर्ता अगर इनकेपेबल हो गया तो फैमिली का एडल्ट मेंबर। ठीक है, समझ गए गुरु। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद कौन आता है, कंपनी के केस में। अरे कंपनी के केस में कौन ITR साइन करेगा, कंपनी का मालिक साइन करेगा। हो माय गॉड, मालिक साइन करेगा, मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा। हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर ही अगर मालिक है तो कोई टेंशन नहीं है, MD साइन करेगा। अरे दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया, MD को डेंगू पकड़ लिया। सुन ना, वेर एनी अदर अनअवॉइडेबल रीजन सच MD इज नॉट अवेलेबल टू वेरीफाई द रिटर्न। अरे बोले तो MD को डेंगू, एकदम बहुत घटिया डेंगू पकड़ लिया, जिससे कि उसका जो क्या होता है प्लेटलेट, डेंगू में प्लेटलेट क्या हो गया, एकदम डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। कितना हजार पे आ गया भैया, 20,000, 5,000 प्लेटलेट हो गया। नॉर्मल कितना, मर जाएगा तो नॉर्मल 1.5 लाख होना चाहिए। अच्छा 10,000 है प्लेट रेट, नॉर्मल 1.5 लाख होना चाहिए प्लेट रेट, तो उसका आ गया 10-20 हजार पे आ गया। बाबू साइन करो, बाबू MD बाबू साइन करो, फेंक ही नहीं चलेगा। पपीता का पत्ता का रस पिला उसको MD को, तो किससे साइन करवाएगा ये बोलिए। ठीक है, MD नहीं है ना, और कोई डायरेक्टर है, हाँ है, उससे साइन करवा। लेकिन वो डायरेक्टर को प्रेस्क्राइब्ड होना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब कहाँ से होना पड़ेगा, CBDT से। बगल में लिख ले, प्रेस्क्राइब कहाँ से होना चाहिए, CBDT से। कहाँ से, CBDT प्रेस्क्राइब कर देता है कि अगर MD नहीं है तो कोई और डायरेक्टर से करवा। कौन से डायरेक्टर से करवाएगा, CBDT बोलेगा।
अच्छा नेक्स्ट बात सुनिए ना, जब कंपनी इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, अरे कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है लेकिन इंडिया में कमा रहा तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पावर ऑफ द एट्रोनॉमी, ऑफ कोर्स। अब मान लो कोई फॉरेन कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, तो उसका एमडी को खोजने जाएगा, बेटा वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है बे, तेरा आईटीआर भरने के लिए एमडी वहां से यहाँ आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो उसका पावर ऑफ एट्रोनॉमी होल्ड करके रखा है उससे साइन करवा ले, समझ गए? ठीक है, अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स वो पावर ऑफ एट्रोनॉमी अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर द कंपनी इज बीइंग वाइंड अप, ओह माय गॉड, कंपनी बंद वाइंड अप हो गया। तो वाइंड अप हो गया, तुमको पता है अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो जाता है तो सारा अधिकार जो है लिक्विडेटर को दे दिया जाता है, और कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सारा अधिकार असेसिंग ऑफिसर को दे दिया जाता है। हाँ, तो ये सब भाषा सीख लो, समझ में आया ना? कंपनी वाइंड अप होता है तो सारा अधिकार लिक्विडेटर को देता है, जो भी करेगा लिक्विडेटर करेगा, तो लिक्विडेटर जो है वो साइन कर देगा। समझ में आया बात क्या बोले? कोर्ट के ऑर्डर पे, सही बात है। अच्छा, वेयर एनी पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिसीवर ऑफ एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी, वही लिक्विडेटर ही करेगा। अच्छा, जब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा ऐसा हुआ, सुनिए ना, मेरा कंपनी का मैनेजमेंट को ही कौन ले लिया पता है? सीजीएसजी ले लिया, तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा उस कंपनी का वो करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब अलग ही हो गया गुरु, क्या हो गया? कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया। देखो इंसॉल्वेंसी के ऊपर में एक एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, ठीक है, ये पढ़ाया जाता है फाइनल लेवल में, लॉ में पढ़ाया जाता है। समझ में आया बात? तो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड लगेगा। ठीक है, इस केस में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लोग हैं वो लोग आपका आईटीआर में साइन कर सकते हैं। भैया ये सब बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सीए में बनना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारा मन अगर है इस प्रोफेशन में जाने का तो जा सकते हैं। बाप रे बाप, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही गरीब लोग के पास जाएंगे। अबे तो गरीब लोग के पास जाएगा तो क्या हो गया? दिक्कत क्या है? तो उसका होगा काम कर रहा है ना, वो गरीब भी तो गरीब नहीं है, ये याद रखना। अरे जिसके पास 100-200 करोड़ हो उसका कुछ होता है तो गरीब थोड़ी ना माना जाता है। अच्छा चलिए समझ रहे। फर्म के केसेस में जो मैनेजिंग पार्टनर है वो करेगा। कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में मैनेजिंग पार्टनर को अगर डेंगू हो गया तो कोई और पार्टनर अगर है तो उससे करवा ले, लेकिन बच्चा से मत करना, छोटू बच्चा से मत करवाना, माइनर से मत करवा लेना। माइनर बोलेगा अरे हम कर लेते, दीजिए मेरे को अच्छा लगता है साइन करने में, नहीं उससे मत करवाना। ठीक है, और जहाँ पे मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं तो जो भी पार्टनर है उससे करवा ले, खाली ये नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर से करवा। डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी डेंगू पकड़ लिया तो किससे करवाएगा? और कोई पार्टनर जिसको एलएलपी में प्रेस्क्राइब किया है। प्रेस्क्राइब किसके द्वारा किया जाता है? सीबीडीटी। अरे बहुत टफ है क्या ये सब क्लासेस? सेकेंड टाइम रिवीजन होगा तो मक्खन बन जाएगा, टेंशन क्या ले रहा? ओ मैंने हम लोग पढ़ना छोड़ दें, बढ़िया से पढ़, रिवीजन में तब और मजा आएगा। यहाँ तक कि हम रिवीजन में क्या पढ़ाएंगे हम बोल देंगे तेरे को। ओ मैंने तो तब रिवीजन क्या करवा रहे, तब मजा आएगा सुनने में। अच्छा, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई अदर एसोसिएशन है तो उस मेंबर का एसोसिएशन या प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन के केस में जो उसके बिहाफ में काम करता है उससे साइन करवा लेना। क्लियर है गुरु? हाँ क्लियर है। दो छोटा छोटा सम्स करते हैं, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 एक ही सम्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा वीडियो बन जा रहा है, एक सम्स जल्दी बता। पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न फाइलिंग कौन करता है? अभी तो पढ़ा, बोल। सीईओ करता है, बगल में लिख दे सीईओ या सेक्रेटरी, सीईओ या सेक्रेटरी, ये सब एग्जाम में यही पूछता है। लोकल अथॉरिटी का कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कौन कर सकता है? कोई भी ऐसा मेंबर जो एओपी का कॉम्पिटेंट है, जो उसके बिहाफ में काम करता है। अंग्रेजी लिखना, एनी मेंबर ऑफ एओपी, एनी मेंबर ऑफ एओपी और पर्सन competent to act on his behalf। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकता है, लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेंगू हो गया तो कौन करेगा? एनी पार्टनर करेगा, लिख देगा अदर देन माइनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एनी पार्टनर
एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कर सकता है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेंगू हो जाता है तो एनी पार्टनर अदर देन माइनर, माइनर नहीं कर सकता। ठीक है, वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो बट क्लास हल्का था, मानो या ना मानो। पढ़ाएं क्या, डिफेक्टिव रिटर्न और कौन साइन कर सकता है, वो एक बार पढ़ लोगे तो तुमको याद रहेगा। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।